सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट आप लोग देते रहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से आपके जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं वो निकल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर निम्न में से परिमिति के सूत्र बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप चार दिए गए, यानी वृत्त का सूत्र, वर्ग का सूत्र, त्रिभुज का सूत्र और आयत का सूत्र, ठीक है। ये आप लोग के में ये अतिलघुत्तरी में भी आ सकता है और आपका बहुविकल्पी में भी आ सकता है, ठीक है। मान लीजिए पूछ लिया गया कि वृत्त की परिमिति का सूत्र, ठीक है। वहाँ पर चार ऑप्शन दे दिए गए, अब आपको यहाँ पर बताना है कि भाई कौन सा आंसर एकदम सही होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा पहला हो जाएगा, यानी वृत्त की परिमिति का सूत्र क्या हो जाएगा, 2πr, यानी r बराबर होता है क्या, वृत्त की त्रिज्या होती है। दूसरा हमारा हो जाएगा वृत्त की परिमिति का सूत्र क्या हो जाएगा, तो 4l बराबर, यानी l बराबर क्या होती है, भुजा की माप होती है। अगला यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज की परिमिति का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज की परिमिति का क्या सूत्र है, a + b + c, यानी तीनों त्रिभुज जो होते हैं, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं या त्रिभुज की तीनों भुजाओं। अगला यहाँ पर हो जाएगा कि आयत की परिमिति का सूत्र क्या हो जाएगा, यानी 2 ब्रैकेट के अंदर l + b, यानी l बराबर हो जाएगा लंबाई और b बराबर हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। अब अपने चलते हैं मॉक टेस्ट की ओर। तो मॉक टेस्ट में दोस्तों यहाँ पर जो पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका फटाफट से आप लोग आंसर बताइए। यानी जो छात्र रेखा गणित को नहीं समझ सकते वे इस पाठशाला में प्रवेश नहीं कर सकते। यह कथन किसका है, प्लेटो का है, अरस्तु का है, हर्बर्ट का है या फिर नन का है। फटाफट से इसका आप लोग आंसर बताइए। तो ये जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर आंसर दे रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी किसका हो जाएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो प्लेटो हो जाएगा, ठीक है। प्लेटो का है ये। उसके बाद दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है, आगे जस्ट उसके बाद कौन सी संख्या आएगी, तो अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी। तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है उसके पहले कौन सी संख्या आई थी। तो 27 के पहले कौन सी संख्या है, 26 है, यानी ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं या अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विषम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बा आंसर दे रहे हैं एकदम उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि एक है भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है, यानी ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, शून्य केवल है एक क्या है, पूर्णांक है, अपूर्णांक है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, क्या है, पूर्णांक है। उसके बाद देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे छोटा पूर्णांक है, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, शून्य है, एक है, -1 है या इनमें से कोई नहीं है। बिल्कुल सही आंसर, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, सभी लोग जानते हैं कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है। उसके बाद देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है कि दंड आरेख में दंड की लंबाई समानुपाती होती तो क्या होता, संगत बारंबारता के या दंड की चौथाई के या संगत संचयी बारंबारता के या फिर संगत बारंबारता के वर्गमूल के। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। बिल्कुल सही है आंसर, आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, संगत बारंबारता हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, संगत बारंबारता हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, यानी वृत्तारेख, यानी जिसे क्या कहते हैं हम लोग पाई चार्ट के नाम से जानते हैं, यानी में त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल निरूपित किए जाने वाले आंकड़ों के होते हैं, समानुपाती होते हैं, वर्ग के समानुपाती होते हैं या वर्गमूल के समानुपाती होते हैं या पाई गुना होता है।
बिल्कुल सही आंसर है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बाय आंसर दे रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी वर्ग के समानुपाती होता है। उसके बाद देखते हैं जो अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया यहाँ पर, यानी वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लगातार दिशा बदलती रहती है कहलाती है। क्या कहलाती है? सरल रेखा कहलाती है, वक्र रेखा कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है या उभयनिष्ठ रेखा कहलाती है। बिल्कुल सही आंसर, यानी जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बाय आंसर दे रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? वक्र रेखा कहलाती है। उसके बाद देखते हैं अगला यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव होती है, समान होती है, असमान होती है, शून्य होती है या अनंत होती है। बिल्कुल सही आंसर, यानी जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर आंसर दे रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर दे, यानी दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। यानी ये दो समांतर रेखाएं हैं तो इनकी दूरी जो बीच की होगी चाहे जहां पर नापी जाएगी वो सदैव बराबर ही होगी। क्या होगी? सदैव बराबर होगी या सदैव समान ही होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0 से लेकर के 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम माप के कोण को कहते हैं। यानी इन 0 और 90 से कम जो बीच का एरिया होता है, उस जो कोण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर आंसर दे रहे हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यानी 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम माप के कोण को कहते हैं वृहद कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं या फिर अधिक कोण कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर अधिक कोण हो जाएगा, यानी 90 से अधिक हो जाएगा और 180 से कम, यानी इस जो बीच का एरिया है इनके बीच जो कोण बनेंगे उन कोणों को हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 90 अंश के कोण को कहते हैं, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं, सम कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं या आसन्न कोण कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समकोण, यानी 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। सभी को पता ही होगा ये। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यानी 180 अंश के कोण को कहते हैं, 180 अंश का जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको ऋज कोण के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, ऋज कोण हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यानी 3 असमान भुजाओं वाले त्रिभुजों को कहते हैं, तीनों असमान भुजाओं वाले त्रिभुजों को कहते हैं, क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं या फिर न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, यानी जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बाय आंसर दे रहे हैं यानी विषमबाहु त्रिभुज उनका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं अगला यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है हमारा कि तीनों समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं यानी या फिर समबाहु त्रिभुज कहते हैं या फिर अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो तीनों समान भुजाओं वाले जो त्रिभुज होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर दो समान भुजा वाले त्रिभुज को कहते हैं, यानी दो समान भुजा वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं या समबाहु त्रिभुज कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दो समान भुजा वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर आंसर एकदम करेक्ट है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को दोस्तों मिलता है कि प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को कहते हैं, जो हमारा प्रत्येक न्यून कोण वाला त्रिभुज होता है उसको क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं या फिर न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बाय आंसर दे रहे एकदम करेक्ट आंसर है, यानी यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग होता है, कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है या 90 डिग्री होता है। बिल्कुल सही आंसर है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज में समकोण जो होते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश होता है, ठीक है। कितना होता है? 90 अंश होता है। बिल्कुल सही आंसर है, इसमें हो जाएगा 90 अंश होता है, यानी 43 में हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। इसमें नहीं होगा, सिर्फ ऊपर वाले में होगा 43। उसके बाद देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा कि आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 अंश होता है, 180 होता है, 270 होता है या फिर 360 होता है।
360 होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसमें भी हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी जैसे ये आयत बना हुआ है, ठीक है, ये आपका तो वर्ग बन गया है, तो ठीक है। आयत कैसे बनता है, आयत ये बनता है, ठीक है, आयत हो गया। तो इनके जो ये कोण होंगे, ठीक है, ये जो जितने भी कोण होंगे ये इनके कितने होंगे, इनके 90 डिग्री कोण होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 90 डिग्री कोण हमेशा इनके बीच बनता है। उसके बाद देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है बराबर होती है, असमान होती है, इनमें से कोई नहीं या असमांतर होती है। तो ये तो आपको रटा ही होगा, बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी ऑप्शन नंबर आंसर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यानी वृत्त के अंदर स्थिर बिंदु को कहते हैं, वृत्त के अंदर जो स्थिर बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अगर जो हमारा वृत्त हो गया, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये वृत्त हमारा हो गया, और वृत्त के अंदर जो बीचों बीच में बिंदु होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि वृत्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वृत्त का माप कहलाती है, जीवा कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। वृत्त की जो माप है उसको क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, या चाप कहलाती है, या परिधि कहलाती है, या फिर वृत्तीय क्षेत्र कहलाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर अच्छा आंसर दे रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है, यानी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि अर्धवृत्त में बना कोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण होता है कितना होता है, 45 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, या फिर 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाए। यानी अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों। कितना होता है, 90 डिग्री। जैसे हम लोग देखते हैं ना, अर्धवृत्त हो गया, ये पूरा वृत्त हो गया, ठीक है, इसमें हमने अर्धवृत्त कर दिया, और यहाँ पर जो ये कोण बनेगा तो ये कितना बनेगा, ये 90 डिग्री कोण ही बनता है, ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि किसी भी बंद आकृति की परिसीमा की लंबाई कहलाती है, परिमाप कहलाती है, क्षेत्रफल कहलाती है, पृष्ठ कहलाती है, या फिर आयतन कहलाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। उसके बाद देखते हैं अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि संख्याओं के गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, गुणने कहते हैं, गुणक कहते हैं, गुणनफल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा, ठीक है, ये तो सभी को पता है, बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये तो सभी को पता होगा, सभी लोग कर लेंगे इसको। तो यदि 4 को 8 से गुणा किया जाए तो गुणनफल कितना होगा, 800 कितना होता है, 32 होता है। यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है, ये तो छोटी क्लासों वाला हो गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि यदि प्रत्येक छात्र को 2 आम दिए जाएं तो 8 आम कितने छात्रों को मिलेंगे। बहुत सही आंसर है, और इसी में काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कन्फ्यूज होते हैं, जिनका जो मैथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि प्रत्येक छात्र को 2 आम दिए जाएँ तो 8 आम कितने छात्रों को मिलेंगे। तो 8 आम कितने छात्रों को मिलेंगे, सिंपली क्या करेंगे, 8 को भाग कर देंगे 2 से, 2 चौके 8 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, आ सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 8 को भाग कर देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा। पता चल जाएगा कि 8 हम कितने छात्रों को मिलेंगे, ठीक है। यदि प्रत्येक को 2 मिल रहे हैं तो 8 हम कितने छात्रों को मिलेंगे, तो 4 छात्रों को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 4/12 का मान कितना होगा। तो 4 तिहाई 12 होता है, ठीक है, कितना होता है, 4 तिहाई 12 होता है यहाँ। यानी यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये थे आप सभी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो मैंने आप सभी को पहले बताया, एकदम जो पहला बताया था आपको, यानी निम्नलिखित में से परिमिति के सूत्र, ठीक है, इनको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।